नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान की ओर से जम्मू एयरपोर्ट को बनाया गया निशाना। भारत ने सभी मिसाइलों को हवा में ही किया नष्ट। जम्मू, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में ब्लैकआउट। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया जवाब। सैन्य ठिकानों पर हमलों को किया विफल। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 5 श्रद्धालुओं की मौत, 2 घायल। हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बैरिकेड लगाकर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में भारी बारिश, गर्मी से मिली राहत, पारे में गिरावट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इसी बीच उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सुचारू है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में पुलिस विभाग विशेष निगरानी बनाए हुए है। चारधाम यात्रा जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जो है इस पे पूरी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, जिसमें हमारे अब तक के जो है 6000 पुलिसकर्मी जो है इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न शाखा इकाई की टीमें भी लगी हुई है, जैसे कि हमारी एटीएस की टीम है और अन्य जो है बीडीएस टीम है, जो सुरक्षा को लेकर जो है वो जगह जगह जो है वो चेकिंग और चेक पोस्ट नाके तैनात किए गए। इसके अलावा जो है हमारे 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और 13 के करीब ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। होटल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जगह जगह पे लगातार चेकिंग जारी है। सभी जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का लगातार बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तहसील प्रशासन और उसके साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ 8 मदरसों को सील कर दिया। पथरी, बादशाहपुर और धनपुरा इलाकों में ये की गई कार्रवाई में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन मदरसों के पास न तो वैध पंजीकरण था और न ही मान्यता से जुड़े दस्तावेज। प्रशासन ने चेतावनी दी कि ऐसे अवैध संस्थानों पर आगे भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के बाद अन्य शिक्षण संस्थानों में भी हलचल तेज हो गई है। देखिए, कुछ 8 मदरसे थे हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत और इनको पूर्व में नोटिस भी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा दिए गए थे और नोटिस का कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया संतोषजनक। इस वजह से ये कार्रवाई की गई है और 8 मदरसों पे की कार्रवाई। देखिए, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद प्रमाणित जो मदरसे होते हैं वही लीगली चल सकते हैं। देखिए, कुछ मदरसों ने शायद अप्लाई किया है। ये पूरी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही दे पाएंगे कि कितने मदरसों ने अप्लाई। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने रुद्रपुर के ग्राम बागवाला क्षेत्र में छापा मारकर कबाड़ के गोदाम से लाखों रुपए कीमत के खैर की लकड़ी बरामद की। तस्करों द्वारा कबाड़ की आड़ में भंडारण कर लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। छापामारी के दौरान टीम ने मौके से 40 गिल्टें खैर के बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने बरामद खैर की लकड़ी को कब्जे में लेकर उसे सील कर दिया है। साथ ही फरार तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल गोदाम स्वामी के जरिए पूछताछ की जा रही है। के पास की जगह है बागवाला, जहाँ बिमको का काम होता है, उसके पीछे एक गोदाम है
गंगवार बंधु हैं, उनके गोदाम से करीब 40 नग खैर बरामद हुआ है। मतलब मेरे द्वारा मौके पर छापा डाला गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मालिक गृह स्वामी जो गोदाम का मालिक, उसको मौके बुलाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने गोदाम किसी आसिम उर्फ बबलू सन ऑफ मोहम्मद आलम को किराए पर दे रखा है और उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा ये वो गोदाम जो है कबाड़ के लिए किराए पर दिया गया था, पर उनके द्वारा ये इस तरह का अवैध कार्य कर रहा था। हमारे द्वारा वहाँ पर 40 नग खैर के 5300 कट्टों से ढके हुए पाए गए। खबर हल्द्वानी से है। यहां पर 25 अप्रैल को एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि एसएचओ संजीत राठौर के नेतृत्व में गठित टीमों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 व्यक्ति कैमरे में कैद हुए। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सक्रियता दिखाते हुए आरटीओ चौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। गत माह 17 तारीख की रात को एक बंद घर में चोरी हुई थी। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की और टीमें गठित की। इसमें हमारे सिटी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बॉयल असल जी की भी सहायता ली गई। साथ में हमने सीसीटीवी भी खंगाले। हमारे सीसीटीवी के एक्सपर्ट भूमिका बैठे। अभी सीसीटीवी एनालिसिस करने के बाद इन दोनों को आज कल आरटीओ चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से चोरी का माल, एक चेन, एक कैमरा और रुड़की रेलवे स्टेशन पर आज बम निरोधक दस्ते द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के चलते चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते बम निरोधक दस्ते की टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध चीजों और यात्रियों के सामान की जांच की गई। इसके साथ ही टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगे कूड़ेदानों की भी जांच की गई। इस दौरान बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ जीआरपी पुलिस भी मौजूद रखी। इन्होंने संदिग्ध लोगों से न सिर्फ पूछताछ की बल्कि उनके कागजात भी जांचे। रेलवे स्टेशन रुड़की है और जो बीडीएस की टीम आती है, वैसे तो हमारी टीम यहाँ पे किसी भी समय आ जाती है। प्रॉपर उनके द्वारा हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं। और फिलहाल जैसे आपको पता ही होगा, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो उसके दृष्टिगत अभी प्रॉपर यहाँ पे रात दिन चेकिंग चलती रहती है। वो हमारी एचएचएमडी के माध्यम से और बीडीएस की हेल्प से दोनों तरह से हमारी चेकिंग होती रहती है। कोई संदिग्ध अगर व्यक्ति प्रतीत होता है तो उसको हम फिर कोर्ट में भी पेश करते हैं। तो संदिग्ध सामान वगैरह है, कूड़ेदान वगैरह, सबकी जांच होती है। लोगों से पूछताछ भी? जी, प्रॉपर चेकिंग होती है और लोगों से पूछताछ भी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर रुड़की से है। यहां पर शहर की पुरानी कचहरी के बाहर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला ने बीच सड़क पर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की चप्पलों से धुनाई कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों को काबू में लेकर कोतवाली ले आई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रामनगर के सावलदे पश्चिम में बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के लिए परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। यहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन उन्हें हल्द्वानी अस्पताल ले गए, लेकिन यहां भी चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर करने की कार्रवाई की। ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाने के दौरान घायल बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। कल शाम करीबन 8-8:30 बजे के करीब दादा बाहर टहल रहे थे अपने घर से बाहर, जो रोड साइड में है। तो इधर मतलब बवलिया साइड से जो आरटीओ बन रहा था रामनगर में, उधर साइड से एक लड़का आया, बहुत स्पीड में आया। उसकी नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं थी। दादा साइड में खड़े हुए थे, उसको टक्कर मार के चला गया। अपना दादा का सर लगा जमीन पे, बिल्कुल रोड में लगाए और जिनसे उनकी मौत हो गई।
समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने भराड़ीसैंण सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की धरातल पर वास्तविक स्थिति जानने के लिए समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जिले के सभी संबंधित अधिकारी शामिल हुए। उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने बताया कि सरकार के द्वारा 95 ब्लॉक, उसके साथ ही नगर निगम और नगर पालिकाओं में 200 कैंप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ उठा सकें। जो भी थी उनसे संबंधित जो भी कनेक्टेड अधिकारी थे, सभी 20-22 विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए थे और एक समीक्षा बैठक हुई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। चूँकि सरकार के माध्यम से 200 कैंप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिविर लगाए जा रहे हैं, 95 ब्लॉक और 105 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं, तो उसकी कार्य योजना बनाए जाने एवं विभाग में जो जो योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि उन शिविरों में उन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कोई भी लाभार्थी छूट ना जाए, उस शिविर से पहले वो सभी लाभान्वित हो जाएं, उस मध्य ये समीक्षा बैठक की थी। साल 2019 में हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और 2 दिन बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाले मेजर चित्रेश बिष्ट बम डिफ्यूज करते वक्त शहीद हुए थे। देहरादून के धर्मपुर में उनके नाम से देहरादून नगर निगम ने पार्क विकसित किया है। वहां उनके नाम से बने पार्क से लोगों को उनका योगदान पता चलेगा। हमारा मकसद ही ये था, चुनाव जब लड़ने के लिए उस समय हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम पूरे 100 के 100 वार्डों में अब पार्कों का डेवलपमेंट करेंगे। जहाँ पे पुराने पार्क हैं उनको और अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, उनमें छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाएंगे और वहाँ पे जो नागरिक हैं उनके चलने के लिए जो एक पैदल पाथ उसमें बनाएंगे, वहाँ पे हरा भरा उसको करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, फूलों के पौधे लगाएंगे और साथ ही मतलब तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पे देंगे। व्यायामशाला वहाँ पे हम बनाएंगे, ओपन जिम। तो उसी तर्ज पे हमने एक तो अपने जो शहीद जो मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नगर निगम ने उनके नाम पे एक पार्क वहाँ पर विकसित किया है और साथ ही हमने बगल में वहीं पे थोड़ा सा दूर पे राजीव पार्क है, वो जनता को समर्पित किया है। वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के उसमें झूले वगैरह भी लगाए गए हैं। पहाड़ों के देवता के नाम से प्रसिद्ध विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची। यहां डोली ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में मां गंगा में स्नान कर डोली की विधिवत पूजा अर्चना की। विश्व शांति की ओर, देव संस्कृति की रक्षा और संस्कृत भाषा के उन्नयन की कामना की गई। पारंपरिक ढोल, दमायू और नगाड़ों की थाप पर शुरू हुई ये यात्रा मुख्य उद्देश्य के साथ इस बार हिमालय की आरती इसके तैयार करना मुख्य उद्देश्य है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से लगातार चल रही है। 378 धाम चिन्हित कर दिए गए हैं और इसी तरह से 1000 धाम चिन्हित कर पूरे विश्व में उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का काम करना मुख्य उद्देश्य है। देवडोली यहां से गंगा दशहरा के दिन विशौन पर्वत टेहरी गढ़वाल पहुंचेगी और वहां 5 जून को इस यात्रा का समापन होगा। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंची है। ये इस बार 26वें वर्ष की यात्रा पर है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और जो हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उन धामों के अलावा 1000 यहाँ पर धाम बने, 1000 संस्कृति के विद्यालय खुले, 1000 ध्यान केंद्र बने और मुख्य रूप से इस समय जो डोली का जो इन उद्देश्यों के साथ साथ एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए, क्योंकि हिमालय बचेगा तो सब कुछ बचेगा। आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ देवी देवताओं का कण कण में वास है, कदम कदम पे वास है। हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो है उसको 26 साल से 1000 तीर्थों का उनका संकल्प है और उससे क्या है कि हमारे देव उत्तराखंड जो प्लान हो रहा है प्लान भी रुकेगा, ये जो बंजर है वो भी सब ठीक होगा और बहुत बड़ा फायदा
व्यवसाय की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा फायदा है। ये सब फायदा होगा ना इसमें। तो लोग रहेंगे जब तो बचेगा, लोग नहीं रहेंगे कहाँ से बचेगा। पहले तो लोगों को रखना है, यहाँ प्लान हो रहा है, प्लान रोकना है, और जो गए हुए उनको वापस। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की जेल में बंद अनिल दिवाकर की जेल अपील पर अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख तय की है। रजिस्ट्री को 3 सप्ताह के भीतर अनुवाद सहित पेपर बुक तैयार करवाने और कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्र को इसकी निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट में जेल अपील में नियुक्त ऐसे सभी न्यायमित्रों से कहा है कि वो जेल का दौरा करें। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अनिल दिवाकर ने हाईकोर्ट में जेल अपील दायर कर पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया। साथ ही हाईकोर्ट की उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विधिक सहायता परामर्शदाता और न्यायमित्र के रूप में नियुक्त अधिवक्ता जेल का दौरा कर वहां से निर्देश प्राप्त करें। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ के गोपाल नगर नंबर 6 में खोली गई अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव में खोली गई शराब की दुकान के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण और महिलाओं के साथ ही महिला एकता मंच के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला एकता मंच के पदाधिकारियों और क्षेत्र की महिलाओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीणों को उनका हक और मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि हमें नशा नहीं इलाज चाहिए। उनका आरोप था कि इस गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष चिकित्सकों और उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए कई बार आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। जो शराब की दुकान वहाँ पे खोली गई है, गैर कानूनी तरीके से खोली गई है, जो कि हाथी डंगर के नाम से स्वीकृत हुई थी और ज़बरदस्ती हमारे मतलब गोपाल नगर में उसको खोला गया है। वो भी एक बीजेपी नेत्री है दीपा भारती, जिसने अपने घर पे वो दुकान खोली हुई है। और हम लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमें नशा नहीं इलाज चाहिए। और हमारी महिलाएं कम से कम 5-6 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक सामुदायिक हॉस्पिटल हमारे मालधन नंबर 4 में, जो वहाँ पे सामुदायिक हॉस्पिटल है, उसमें हमको कोई योजनाएं, कोई सुविधाएं, कोई डॉक्टरी इलाज अभी तक तो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे वो आज तक नहीं मिली, जिस चीज़ की हमने मांग करी थी। लेकिन इलाज के बदले हमें नशा परोस के दिया गया है, वो भी ज़बरदस्ती हमारे गांव में। जो मालधन में जो दुकान खोली गई है वो 1 अप्रैल को खोली गई थी। तो हमें 4 अप्रैल को पता चला कि मालधन में शराब की दुकान खुली है, तो उसको लेकर के हमने लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हमने ज्ञापन भी एसडीएम सर को और आबकारी विभाग को सबको ज्ञापन भी हमने दिए, विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपा। उसी के साथ हमने फिर एसडीएम सर से मांग भी करी कि आप 15 दिन का उन्हें टाइम दिया कि अगर आप शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया तो एसडीएम सर आते हैं और वो अपनी दुकान को ताला लगा जाते हैं। और ताला लगाने के बाद 3 तारीख को वहाँ पे ताला लगता है और 5 तारीख के शाम को पुनः वो दुकान दोबारा खुली जाती है। तो इसीलिए हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी, जो कि हम पूरा मालधन क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र वहाँ पे है। हम काफ़ी समय से वहाँ पे मालधन की स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमेशा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।